तो आज का हमारा जो टॉपिक है चित्त विक्षेप सहभुव। इससे पहले की जो क्लास में हमने पढ़ा कि चित्त विक्षेप जो 9 है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। तो चित्त विक्षेप 9 और ये है सहभुव। सह का मतलब होता है साथ में, भुव का मतलब होने वाले। तो पहले कहा कि चित्त विक्षेप कितने हैं? 9 हैं। जो योग में बाधक तत्व होते हैं जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो 9 तो है चित्त विक्षेप, और इनके साथ में जो 9 अंतराय बताए आपको, चित्त विक्षेप जो बताए हैं, इनके साथ में जो है 5 अन्य विघ्न और भी हैं। तो वे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है दुख। पहला कौन सा है? नंबर 1 दुख। नंबर दूसरा है दौर्मनस्य, दुख के बाद दौर्मनस्य। तीसरा है अंग में जयत्व, अंग में जयत्व। चौथा है श्वास, और जो 5वां है प्रश्वास। चित्त विक्षेप सहभुव, ये जो 5 हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चित्त विक्षेप सहभुव। अगर बात करेंगे चित्त विक्षेप की कि योगांतरा या चित्त विक्षेप कितने हैं, तो उनकी संख्या रहेगी 9। और अगर बात करेंगे कि चित्त विक्षेप सहभुव कितने हैं, तो सहभुव का मतलब जो साथ में होने वाले हैं जब चित्त विक्षेप होते हैं, इनके साथ साथ में और कौन कौन से विघ्न उत्पन्न होते हैं। ये 9 जो पहले बताए थे चित्त विक्षेप में कौन कौन से कहा था? तो पहले कहा था व्याधि, दूसरा कहा था स्त्यान, तीसरा कहा था संशय, चौथा प्रमाद, 5वां आलस्य, आलस्य के बाद अविरति, अविरति के बाद भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, इसके बाद अलब्ध भूमिकत्व, और अंतिम जो है अनवस्थी तत्व। तो ये जो 9 है ये है चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेप। योगांतराय उनकी संख्या है 9, और ये जो 5 हैं ये है चित्त विक्षेप सहभुव। अर्थात इनके साथ में जब ये 9 प्रकार के विघ्न आपके बीच में आते हैं, इनके साथ में ये चीजें भी ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं। कौन कौन से हैं वो चित्त विक्षेप सहभुव? तो पहले का दुख, दूसरा है दौर्मनस्य, तीसरा है अंग में जयत्व, चौथा है श्वास, और 5वां है प्रश्वास। दुख का मतलब क्या होता है? पीड़ा। दुख का मतलब क्या होता है? पीड़ा। तो इसमें आप लिख सकते हैं जेना भी हता। अगर हम बात करें कि दुख की परिभाषा क्या है, तो वैसे तो यह है कि कष्ट या पीड़ा, लेकिन येना भी हता प्राणिनस, प्राणिनस तत् उपघाताय, तदुपघाताय, प्राणिनस तत् उपघाताय या तदुपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम, प्रयतन्ते तद दुखम। येना भी हताः, येना भी हताः प्राणिनस् तदुपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। तो इसका जो अर्थ बताया जा रहा है कि जिसके साथ संबंध होने से, आप इसको नोट कर लीजिए सभी, कि जिसके साथ संबंध होने से पीड़ित हुए प्राणी, जिसके साथ संबंध होने से पीड़ित हुए प्राणी उस प्रतिकूल वेदनीय, उस प्रतिकूल वेदनीय, प्रतिकूल वेदनीय हेय दुख की, हेय दुख की निवृत्ति के लिए, हेय दुख की निवृत्ति के लिए
प्रयत्न करते हैं, वह दुख कहा जाता है, वह दुख कहा जाता है। तो दुख का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें, दुख किसे कहते हैं, तो किसी प्रकार की पीड़ा होना, कष्ट होना, वो दुख कहलाता है। और यहां पर कहा आपने हेय दुख की निवृत्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हेय जो चतुर्व्यूहवाद आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर हेय शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है त्याज्य, जो त्यागने योग्य है, क्योंकि ये जो दुख होता है इसको त्यागने योग्य ही कहा गया है। अब दुख भी 3 प्रकार का होता है। दुख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहले हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। पहला है आपका आध्यात्मिक, दूसरा है आधिभौतिक, आधिभौतिक, और तीसरा है आधिदैविक। दुख कितने प्रकार का है? तो दुख 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? आध्यात्मिक दुख है, आधिभौतिक दुख है, और तीसरा आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है? तो यह फिर से 2 प्रकार का है। आध्यात्मिक दुख कितने प्रकार का है? 2 प्रकार से है। कौन कौन सा है? तो पहला है शारीरिक दुख, शारीरिक, और दूसरा है मानसिक दुख। शारीरिक दुख अर्थात शरीर में यदि कोई कष्ट हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, उसको हम शारीरिक दुख कहते हैं। शरीर में कष्ट या दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो जब भी हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाता है, व्याधि का मतलब होता है रोग उत्पन्न हो जाता है, और इस व्याधि का कारण क्या है? त्रिदोषों का असंतुलन। जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनका यदि असंतुलन हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, तब हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम व्याधि कहते हैं। और जो मानसिक दुख होता है इसको आदि भी कह सकते हैं, या इसको आदि कहा जाता है। मानसिक दुख में क्या होता है? तो जैसे आपका चिंता हो गया है, तनाव हो गया है, काम क्रोध, ये सब जितने भी चीजें होती हैं, अवसाद हो गया है, ये जितने भी दुख हैं कौन से हैं? मानसिक दुख, जो मन में उत्पन्न होते हैं। शारीरिक दुख शरीर में उत्पन्न होते हैं, इसका कारण है आपका त्रिदोषों का असंतुलन। और जो मानसिक दुख होते हैं, यदि हम अतिरिक्त चिंतन करते हैं, तनाव, अवसाद, इनके कारण जो दुख होता है वो मानसिक दुख कहलाता है, ये इसको हम आदि कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक दुख। इसमें जो आध्यात्मिक दुख होता है इसका जो कारण होता है हम स्वयं होते हैं। यदि हम रोगी हो रहे हैं, हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो गया है, किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, उसका कारण क्या है? त्रिदोषों का असंतुलन, अर्थात वात पित्त कफ। हमने कुछ ऐसा आहार ग्रहण कर लिया है जिसमें वात की अधिकता थी, या पित्त की अधिकता थी, या कफ की अधिकता थी, तो उसके कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। वात बढ़ जाएगा, या पित्त बढ़ जाएगा, या कफ बढ़ जाता है। तो शरीर में यदि रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण क्या है? हम स्वयं उसका कारण है। मानसिक दुख का कारण कौन है? कोई बाहर से आपको कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा चिंता करिए, कोई बोल रहा है बाहर से, नहीं। इसका कारण भी कौन है? मानसिक दुख का हम स्वयं रहते हैं। आध्यात्मिक दुख स्वयं के द्वारा जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो आध्यात्मिक दुख होता है। दूसरा जो दुख होता है, दुख का मतलब कष्ट या पीड़ा। आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक में क्या होता है? इसमें स्वयं आप कारण नहीं है, भौतिक जगत के कारण जो आपको दुख प्राप्त हो रहा है, भौतिक जगत अर्थात दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, दूसरे प्राणी के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जो कष्ट या जो दुख आपको होता है उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। भौतिक जगत से जो दुख आपको प्राप्त हो रहा है, तो दूसरों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा कष्ट पीड़ा हो रहा है, या मित्र के द्वारा, शत्रु के द्वारा, या फिर जो जीव जंतु इत्यादि हैं, जैसे सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है, तो इनके द्वारा जो दुख हमें हो रहा है, भाई काट लेगा तो उसके बाद आनंद आएगा, दुखी होगा, कष्ट होगा शरीर में, तो उसके द्वारा भौतिक जगत से जो भी कुछ दुख अगर आपको होता है, चींटी काट लेती है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, आप उसको वही मसल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने काटा क्यों है भाई। तो भौतिक जगत से यदि जो दुख प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम आदि भौतिक दुख। और तीसरा जो दुख होता है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख में हमने देखा कि स्वयं के द्वारा हो रहा है, आदि भौतिक दूसरों के द्वारा। और जो आदि दैविक है, तो ये दैवीय जो घटनाएं होती हैं, आकाशीय जितनी घटनाएं होते हैं, इसमें ये भौतिक जगत भी कारण नहीं होता है। जैसे
सर्दी गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी हो रहा है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, या कभी बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना, भूकंप आ जाना, ये जितनी भी चीजें होती हैं, आकाशीय जितनी घटनाएं होती हैं, कभी तो क्या है कि बारिश हो ही नहीं रही है तो भी आपको दुख होता है, और कभी ऐसा है कि बारिश हो ही रही है, बाढ़ आने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आदि दैविक में जो आकाशीय घटनाएं होते हैं, जो दैवीय प्रकोप हम इसको कह सकते हैं, दैवीय आपदाएं जितने भी होती हैं, ये सब आदि दैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख इसका कारण हम स्वयं है, आदि भौतिक के दूसरों के द्वारा, और आदि दैविक जो दैवीय घटनाएं होती हैं, आकाशीय जो घटनाएं हैं या प्रकोप होते हैं, उसको हम आदि दैविक दुख कहते हैं। तो चित्त विक्षेप सहभुव, इसमें जो पहला साथी है इनका वो है दुख। दूसरा है दौर्मनस्य। अब ये तो हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार है 3 प्रकार का दुख, और यदि हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन में जो दुख कहा गया है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर केवल नाम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। आप नाम नोट कर लीजिए, परिणाम, ताप, और तीसरा है संस्कार दुख। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख किसे कहते हैं, तो जब भी आप विषयों का उपभोग करते हैं उसके बाद उसका जो परिणाम होता है उससे आपको जो दुख उत्पन्न होता है, जैसे हम शादी में गए, अब शादी में जाने के बाद सबसे पहले क्या खाते हैं, तो पहले देखना है कि भाई फास्ट फूड वाला कहां पर बैठा है, कहां पर टिक्की वाला बैठा है, चाउमीन वाला है, आपने खा लिया, फिर देखा कि चलो भाई ठीक है आप खाना खाने के लिए चलते हैं, फिर खाना पीना खाया, बिल्कुल ठूस ठूस के खाना है, थाली में भर के ले लिया, भले ही आधा खा रहे हैं लेकिन खा लिया, फिर देखा कि जलेबी वाला भी है या कुछ और चीजें, आइसक्रीम वाला भी है। तो जिस तरह विषयों का उपभोग कर रहे हो, जिह्वा के द्वारा आनंद आ रहा है, बिल्कुल स्वाद लिया जा रहा है, फ्री में हो रहा है, बस 150-200 जो न्योता लिखा है बस पूरा वसूल भी करना है, तो खाया पिया आपने ठीक है, लेकिन उस समय तो आनंद आ रहा था आपको, जिस समय विषय का उपभोग कर रहे हो उस समय आनंद आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम रहता है, रात में खाना, यहां से गए आप 10-11 बजे खाना खाया आपने, उसके बाद रात में पेट दर्द होने लग जाता है, कभी वॉमिटिंग, उल्टियां वगैरह होने लग जाती हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वह क्या होता है, घातक होता है, मतलब दुखदायक होता है। तो परिणाम दुख में यही वाला है कि जब हम विषय का उपभोग करते हैं उस समय आनंद आता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो परिणाम होता है, विषय भोग का जो परिणाम होता है बहुत दुखदायी होता है। ताप दुख किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हमें कष्ट सहन करना पड़ता है, तो उस समय उसको हम ताप दुख कहते हैं। जैसे आपको मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, अभी पैसे जमा करने पड़ेंगे, 25-30 हजार का मोबाइल लेना है, तो आपने 2-3 महीने जॉब किया, उसके बाद खर्चा बचा करके आपने क्या किया, मोबाइल ले लिया है, तो 3 महीने तक आपने जो कष्ट सहा, एक एक चीज बचाया, खाने का इच्छा भी कर रहे थे लेकिन नहीं, पैसे बचाने हैं, शॉपिंग भी जाना था लेकिन नहीं, आपने अपने मन को रोका कि नहीं भाई मुझे क्या करना है, मोबाइल लेना है। तो जिस समय आप जिस विषय की आपको इच्छा होती है और उसके लिए जो आप कष्ट सहन करते हैं, उस समय के लिए जो कष्ट सहन करते हैं उसको ताप कहते हैं। और संस्कार का मतलब क्या है, कोई वस्तु आपके पास थी, अब उसका नाश हो गया है, खो गया है, तो उसके बाद उसके संस्कार जो हमारे चित्त में बने हुए रहते हैं कि पहले मेरे पास मोबाइल था, कौन सा, एंड्रॉइड फोन था, अब सिंपल वाला चला रहे हैं, तो उसके जो संस्कार रहते हैं हमारे चित्त में, जो स्मृतियां रहती हैं, उसको हम संस्कार दुख कहते हैं। तो 3 प्रकार के दुख हैं, बाकी उसको विस्तार से हम जहां पर इनका टॉपिक आएगा, वर्णन आएगा, वहां पर पढ़ेंगे। हाँ, योग दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख हैं, और योग दर्शन में है परिणाम, ताप और संस्कार दुख। दुख के बाद दूसरा है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का मतलब होता है इच्छा व्याघातात् चेतसः, इच्छा व्याघात चेतसः क्षोभः दौर्मनस्य। क्षोभः दौर्मनस्य। इच्छा व्याघात चेतसः क्षोभः दौर्मनस्य। इच्छा व्याघात, जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, इच्छा व्याघात जो भी आपकी तृष्णा है, इच्छा है, कामना है,
जब उसकी पूर्ति नहीं होती है। व्याघात का मतलब जब वह पूर्ण नहीं होती है, तब क्या होता है? क्षोभ, जो आपके मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, जो एक कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, भाई किसी वस्तु की प्राप्ति आपको करनी है लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद मन में एक जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको कहते हैं दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का क्या अर्थ है? हाँ? क्षोभ का मतलब ये जैसे कि किसी चीज की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है तो मन में एक जो कष्ट होता है, भाई किसी चीज की प्राप्ति आपको नहीं हुई, आपका टारगेट था कि भाई मुझे जो है 80% नंबर लाने हैं, आपके 60% आएंगे, तो उसके बाद मन को थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न होता है। किसी भी चीज की इच्छा की पूर्ति ना होना, तो उसके बाद मन को जो दुख होता है, मन को कुछ ना कुछ दुख होगा, मन को जो क्षोभ होता है तो वही है, मन में जो कष्ट उत्पन्न होता है, एक पीड़ा सी उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं दौर्मनस्य। तो जब भी अभिलषित पदार्थ विषयक इच्छा की पूर्ति ना होने से, भाई आपको किसी चीज की अभिलाषा है, किसी चीज की इच्छा है और उसकी पूर्ति जब नहीं होती है, तो चित्त में जो क्षोभ होता है वह दौर्मनस्य कहलाता है। ये जब आप बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं, उसके बाद भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो जो आपका चित्त होता है, मन होता है, व्याकुल होने लग जाता है। क्षोभ का मतलब क्या है? एक प्रकार से व्याकुल होना। भाई बार बार आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? क्षोभ उत्पन्न होगा, चित्त व्याकुल होने लग जाएगा, उसी को कहते हैं दौर्मनस्य। तीसरा है अंग में जय, तो ये समझ में आ गया सभी को? दौर्मनस्य भाई इच्छा की पूर्ति ना होने के बाद मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो व्याकुलता मन में होती है, उसको हम कहते हैं दौर्मनस्य। और अगर इच्छा पूर्ण नहीं होगी और दौर्मनस्य मन में जो व्याकुलता बनी रहेगी, तो क्या आप योग मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे? जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी आप उसी के पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि मन में क्या है? व्याकुलता बनी हुई है अभी भी, तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंग में जयत्व, अंगों में कंपन होना। तो इसके लिए लिखेंगे यत अंगानि एजयति, यत अंगानि एजयति कंपयति तद, कंपयति तद अंग में जयत्वम, अंग में जयत्वम। तो अंग में जयत्वम का मतलब होता है अंगों में कंपन होना। यद अंगानि एजयति कंपयति, हमारे शारीरिक अंगों में, शरीर के अंगों में जब कंपन होता है, जैसे आप कोई बैलेंसिंग वाला आसन कर रहे हैं, कुकुट आसन कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई इस प्रकार का आसन करते हो तो कई बार क्या होता है, आपके जो हाथ पांव वगैरह होते हैं कंपन करने लग जाते हैं। ये किसी भी आसन में अगर आप जैसे 2 मिनट है होल्डिंग जैसे ज्यादा करते हैं, 15-20 सेकंड के बाद 30 सेकंड तक होल्डिंग में आते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होने लग जाता है? पसीना आने लग जाएगा, चेहरे में जो है आंखें बिल्कुल बाहर आ जाएंगी, और उसके बाद जो हाथों में जो होता है मेरा जो कंपन होने लग जाता है, जो शिवरिंग होती है, उसी को कहते हैं अंगमय जयत्व। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, जो शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर की दुर्बलता के कारण हो सकता है। तो यदि इस प्रकार से कंपन हो रहा है तो यह भी जो है योग मार्ग में एक विघ्न है, क्योंकि योग साधक को जो है इस प्रकार का कंपन होना, उसके लिए योग साधना में एक विघ्न है। भाई आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसका जो योग का लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शरीर की दुर्बलता से जो अंग कांपने लगते हैं, या जो व्याधि आदि अंतराय, यदि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लग जाती है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर के अंगों में कंपन होने लग जाता है। तो अंग में जो है तो आसन प्राणायाम जब हम करते हैं तो वहां पर यह क्या करता है, बाला उत्पन्न करने लग जाता है। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, अब शरीर कांपने लग जा रहा है, जैसे ही कर रहे हैं हिलने लग जाएगा, कंपन होने लग जाएगा, तो फिर प्राणायाम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे या आसन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है श्वास। तो इसमें है प्राणो यद बाह्यम, प्राणो यद बाह्यम वायुम प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति स श्वासः, स श्वासः। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति स श्वासः।
जो प्राणवायु होती है तो उसका आचमन कहां से किया जाता है? आचामती जो आचमन किया जाता है नासिका के द्वारा किया जा रहा है। तो जब आपकी इच्छा के बिना श्वास अंदर चली जा रही है, आपका मन नहीं है, अभी आपके अपने कंट्रोल में श्वास नहीं है, वही आप चल रहे हैं, कहीं पे दुर्गंध आ रही है, तो आप चाहेंगे वहां पर श्वास लेना? नहीं चाहेंगे। लेकिन जैसे आप चलते हैं थोड़ी देर तक तो चलो ठीक है, कुछ सेकंड तक आपने उसको कंट्रोल में कर लिया, लेकिन उसके बाद अपने आप ही आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्राण है आपका, जो श्वास है आपका, आपके कंट्रोल में नहीं है। अर्थात जो पूरक की क्रिया है, जो हम श्वास ले रहे हैं, यदि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनहेल करना, श्वास का मतलब क्या है? जो बाहर का प्राण है उसको जब हम अंदर ले रहे हैं, जब हम पूरक क्रिया को कर रहे हैं, तो यदि आपके ये कंट्रोल में नहीं है तो यह भी जो है योग मार्ग में विघ्न बताया गया है। इसीलिए श्वास का हमारे कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर श्वास का मतलब क्या है? कौन सा श्वास? जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं, हाँ, तो वह प्राण वायु जो बाह्य वायु का नासिका अग्र के द्वारा आचमन करता है वह श्वास कहलाता है। तो भीतर की ओर जाने वाला जो प्राण वायु है, श्वास का मतलब जो भीतर की ओर जा रहा है, नासिका के द्वारा कहां जा रहा है? एक भीतर जा रहा है, एक बाहर आएगा। जब भीतर जाएगा तो वही जो है बाद में बाहर भी आएगा प्रश्वास के माध्यम से। तो श्वास का मतलब क्या है? जो हम पूरक क्रिया कर रहे हैं, जो भीतर की ओर जाने वाला जो प्राण वायु है उसको हम श्वास कहते हैं। तो यदि यह आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है, प्राण पर आपका नियंत्रण नहीं है, श्वास पर नियंत्रण नहीं है, तो यह भी है योग मार्ग में एक विघ्न उत्पन्न करेगा आपके लिए। और दूसरा है प्रश्वास। तो यहां पर तो हो गया जो बाहर के लिए प्राण लिया जा रहा है, बाहर से भीतर की ओर प्राण लिया जा रहा है। और प्रश्वास जो प्राण भीतर की वायु को बाहर निकलता है, प्रश्वास का मतलब है यहां पर रेचक क्रिया। श्वास का मतलब जब इनहेल कर रहे हैं, अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो वह श्वास कहलाता है। और प्रश्वास का मतलब जो रेचक क्रिया है, जब श्वास को बाहर छोड़ना है, कब छोड़ना है, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का जो अनुपात है कितना है? 1, 4 और 2 का। 1 का मतलब पूरक, 4 का मतलब कुंभक, और ये जो 2 है ये क्या है? रेचक है। तो जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो ये उसका नियम है कि भाई आपको जो है 10 सेकंड तक यदि आपने पूरक किया है तो यहां पर आपको 40 सेकंड तक रोक करके रखना है, और जो प्रश्वास करना है 30 सेकंड तक ही करना है। अब यह कम ज्यादा हो रहा है, अगर कम हो रहा है, आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको अभी श्वास को बाहर छोड़ना है लेकिन आप इनहेल कर ले रहे हैं एकदम से, तो जब भी आपके प्रश्वास का मतलब है, जब भी आप जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, अगर आपके नियंत्रण में नहीं रहता है तो यह भी योग मार्ग में एक विघ्न कहलाता है। इसी को हम प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास का मतलब भीतर की ओर लेना, और प्रश्वास का मतलब जो भीतर की वायु को बाहर निकालना है, वह प्रश्वास कहा जाता है। और यह प्रश्वास क्रिया भी निरंतर चलती रहती है। तो चित्त विक्षेप सहभव जिनकी संख्या 5 है, चित्त विक्षेप जिनकी संख्या 9 है। अब इनको हम कैसे दूर करें? इन्हें इसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है चित्त विक्षेप। जो हमारे पास चित्त विक्षेप हैं, जो विक्षेप सहभव हैं, उनको हम कैसे दूर करें? चित्त विक्षेपों के निराकरण का उपाय। तो इसके लिए सूत्र बताया गया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। सूत्र नंबर है पहले पाद का 32वां सूत्र है, उसमें बताया गया तत् प्रतिषेधार्थम, प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ये जितने भी चित्त विक्षेप हैं 9, या जितने भी चित्त विक्षेप सहभव हैं, उनके साथ में होने वाले जो अन्य विघ्न होते हैं +5। 9 कौन से हैं? चित्त विक्षेप हैं। केवल चित्त विक्षेप की यदि हम बात करते हैं तो 9 है। और अगर हम बात करते हैं चित्त विक्षेप सहभव जो उनके साथ में उपस्थित हो जाते हैं, तो वे कितने हैं? 5 हैं। तो इनका निराकरण कैसे किया जाए, कैसे हम इनको दूर करें? तो उसके लिए कहा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, अर्थात आपको उनका प्रतिषेध करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो कैसे रोकना है? तो कहा एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास कीजिए।
अब वो एक तत्व क्या हो सकता है? तो साधकों को ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त को पुनः पुनः प्रविष्ट कराने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था, पहले पाठ करो 32वां सूत्र है, तो यहां पर तो कहा तत्प्रति सेदार्थम एक तत्व अभ्यास है। और इससे पहले जब ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमने पढ़ा था, सूत्र नंबर जो 23वां है, 24वें में फिर ईश्वर का स्वरूप बताया गया, 25वें में उसकी विशेषताओं के बारे में, 25 और 26वें श्लोक मंत्र में 25 और 26वां जो सूत्र है वहां पर जो है इनकी ईश्वर की विशेषताओं के बारे में बताया गया। 27वें में उसके बारे में बताया गया कि वो उसका वाचक क्या है, और 28वें में फिर कैसे उसको करना चाहिए, और 29वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का जो फल बताया गया है। ईश्वर प्रणिधान का क्या क्या फल बताया गया था? तो ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य, तो यहां पर बताया गया कि सबसे पहले प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य, तो प्रत्येक चेतना हो जाता है, आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और अंतराय अभावस्य, अंतरायों का अभाव हो जाता है। किसके कारण से? ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। तो ये सब क्या है? ईश्वर प्रणिधान के फल हैं जो 29वें सूत्र में बताए गए हैं। तो एक तत्व का अभ्यास का मतलब क्या है कि आपको जो ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया गया है, जो ईश्वर प्रणिधान है उसके द्वारा जो है आपको ये जितने भी चित्त विक्षेप हैं, योगांतराय हैं, इनको दूर कर सकते हैं। तो योगांतरायों के निराकरण के लिए साधक को ईश्वर रूप एक तत्व में चित्त को, अपने मन को बार बार प्रविष्ट कराने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। एक तत्व अभ्यास का अर्थ है वही ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि आपने जब ईश्वर प्रणिधान के बारे में पढ़ा था और उसका जब फल की बारी आई थी तो हमने पढ़ा था कि ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावस्य, अंतरायों का अभाव किया जाता है। और ये जितने भी हैं चित्त विक्षेप या विक्षेप सब, ये सब के सब क्या है? वैसे योगांतराय है। ये 9 तो चित्त विक्षेप या योगांतराय व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 तो क्या है? चित्त विक्षेप हैं। और इनके साथ में उपस्थित होते हैं, इनके साथ में कौन कौन उपस्थित होते हैं? तो 5 और उपस्थित होते हैं, चित्त विक्षेपों के साथ में चलते रहते हैं। कौन कौन से हैं? दुख है, द्वारमनस्य है, अंगमय जयत्व है, श्वास है, प्रश्वास है, ये इनके साथ में होने वाले हैं। तो योगांतरायों को यदि हम दूर कर लेते हैं तो कैसे दूर करना है? कहा एक तत्व का अभ्यास करिए, तत्व प्रतिषेधार्थम, उनको रोकने के लिए आपको एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व के अंतर्गत क्या आता है? अर्थात आपको ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की शरणागति होना, या मन कर्म वचन से ईश्वर का पूजन करना, भक्ति करना, या अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ईश्वर प्रणिधान के बारे में। वैसे एक बार तो पढ़ लिया आपने ईश्वर प्रणिधान वाला, बाकी अभी जब यम नियम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। तो अब आज की क्लास अब यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं।